नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। एक फिल्म जो पर्दे पर प्यार की कहानी दिखा रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी डर, पैसे और अंडरवर्ल्ड की कहानी। बॉलीवुड जहां चमक दमक, स्टारडम और तालियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इसी इंडस्ट्री के पीछे एक साया चलता था, और वो था अंडरवर्ल्ड का साया। ये कहानी उस दौर की है और उस फिल्म की जिसका नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। एक ऐसी फिल्म जिसमें बड़े सितारे थे, रोमांस था और एक नया कॉन्सेप्ट था, सैरोगेसी। फिल्म में नजर आए सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी। कहानी सीधी थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। इस फिल्म को लेकर जो खुलासा हुआ वो सालों बाद सामने आया और किया फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शुरुआत ही एक अजीब तरीके से हुई थी। एक फाइनेंसर भरत शाह, जिन्हें एक शख्स ने संपर्क किया और दावा किया, मेरे पास सलमान खान की डेट्स हैं, यानी सलमान का पता, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब। पहले तो शक हुआ, लेकिन जब सलमान खान ने खुद इस बात की पुष्टि की तो भरोसा हो गया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हिला देने वाला था। भरत शाह ने फिल्म में पैसा लगाया, शूटिंग शुरू हुई, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आने लगी। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक कुछ समय बाद ये बात सामने आई कि फिल्म के प्रोड्यूसर नजीम रिजवी के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से कथित संबंध थे। अब सोचिए, एक फिल्म जिसमें पैसा, स्टार और सपने लगे हो और उसके पीछे अंडरवर्ल्ड का नाम जुड़ जाए। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये खतरे की घंटी थी। लेकिन भरत शाह को लगा कि वो एक वैध बिजनेस कर रहे हैं और किसी दूसरे के कनेक्शन से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यही कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। एक दिन इंडस्ट्री के एक कारोबारी का कॉल आता है 5 करोड़ रुपए की फिरौती का। डर के माहौल में वो मदद के लिए भरत शाह के पास पहुंचता है। कहा जाता है कि बातचीत के बाद ये रकम 5 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ की जाती है। अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं था, ये पूरा नेटवर्क बन चुका था। धीरे धीरे और लोग भी ऐसे मामलों में भरत शाह के पास आने लगे और यहीं से पुलिस की नज़र इस पूरे खेल पर पड़ गई। फोन ट्रैपिंग शुरू हुई, जांच गहराई तक की गई और परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। आखिरकार साल 2001 में भरत शाह और नजीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, बल्कि उस दौर की सच्चाई की गिरफ्तारी थी जिसे लोग सालों नजरअंदाज कर रहे थे। भरत शाह को सजा हुई और उन्होंने ट्रायल के दौरान लंबा समय जेल में बिताया, लेकिन इस पूरे मामले का असर सीधे फिल्म पर पड़ा। चोरी चोरी चुपके चुपके की रिलीज आसान नहीं रही। जांच एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड फंडिंग के शक में फिल्म की प्रिंट्स जब्त कर ली। रिलीज टल गई, अनिश्चितता बढ़ गई और एक फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी वो एक बड़े विवाद का चेहरा बन गई। आखिरकार फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन इसके पीछे जो कहानी थी वो हमेशा के लिए इतिहास बन गई। राम गोपाल वर्मा का यह खुलासा सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करता, ये उस दौर की याद दिलाता है जब बॉलीवुड सिर्फ सिनेमा नहीं था, बल्कि एक जंग का मैदान बना रहता था, जहां एक तरफ सपने थे और दूसरी तरफ डर, जहां कैमरे के सामने एक्टिंग होती थी और पीछे असली खेल चलता था। तो अगली बार जब आप कोई ऐसी फिल्म देखें तो सिर्फ उसकी कहानी मत देखिए, क्योंकि असली कहानी कभी कभी पर्दे के पीछे लिखी होती है और जब वो सामने आती है तो एहसास होता है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि रहस्यों की एक ऐसी दुनिया है जहां हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी छिपा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।